हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी ओशन करंट को लेके यानी कि महासागरीय धाराओं को लेके एक सीरीज चालू थी। उस सीरीज में हमने अपने ओशन करंट पढ़े जो इंडियन ओशन से रिलेटेड है, पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, अटलांटिक ओशन से रिलेटेड है। इन सब को हमने कवर किया। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हमेशा एक सीरीज किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, सवाल जवाब लगाते हैं, देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तो इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम क्या देखेंगे, ओशन करंट से रिलेटेड सवाल, कैसे सवाल पेपर में आते हैं और आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैरिबियन करंट इज वार्म करंट की बात करी इन्होंने कि जो कैरिबियन करंट है वो वार्म करंट है। दूसरा, फ्लोरिडा करंट रिलेटेड टू इंडियन ओशन। तीसरा, वार्म करंट मूविंग टुवर्ड पोल्स। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड फिशिंग ग्राउंड हैविंग कोल्ड लेब्राडोर करंट एंड वार्म एंटिलीज करंट। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्ट के बारे में पूछा है तो करेक्ट के बारे में टिक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कैरिबियन करंट इज अ वार्म करंट। तो आपने देखा होगा, अगर नॉर्थ अमेरिका का मैप देखा होगा तो उसमें कैरिबियन कंट्रीज कहाँ जैसे आती है। अगर हम मैप ड्रॉ करें तो आप पाएंगे कि कैरिबियन कंट्रीज कहाँ आती है। ये देखिए, ये कैसी है, ये कैरिबियन कंट्रीज है सारी की सारी। इस तरफ को जो है वो कैरिबियन कंट्रीज बोलते हैं हम। तो इक्वेटर कहाँ है कैरिबियन कंट्रीज के, साउथ में यानी कि दक्षिण में। देखिए, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से यहाँ जैसे होगा कहीं, ये इस तरफ को जा रहा होगा कैरिबियन करंट। तो ये कैसा करंट हुआ, इक्वेटर के नजदीक है तो कैसा करंट होगा, ये वार्म करंट। यानी कि पहली स्टेटमेंट तो क्या है हमारी, सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, फ्लोरिडा करंट रिलेटेड टू इंडियन ओशन। तो आप जानते होंगे कि फ्लोरिडा कहाँ जैसे है, यहाँ जैसे है यूएसए में कहीं, ठीक है। तो ये क्या ये इंडियन ओशन से रिलेटेड है। देखिए, क्या ये इंडियन ओशन से रिलेटेड है, नहीं। ये किससे रिलेटेड है, इस तरफ को वाटर बॉडी को क्या नाम दिया गया है, अटलांटिक ओशन। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या आना था, अटलांटिक, ये गलत हो गया, अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये गलत हो गया। वार्म करंट मूविंग टुवर्ड पोल। अब देखिए, आप देख रहे होंगे ये कैरिबियन करंट है। सबसे पहले हमने क्या बोला, कैरिबियन करंट। तो ये कहाँ को जा रहा है, ये इक्वेटर से जा रहा है किस तरफ को। देखिए, इसकी मूवमेंट किस तरफ को है, यहाँ हमारे पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये इक्वेटर से चला पोल की तरफ को, तो ये स्टेज ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। आपको पता होगा इधर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, वो क्या है, फिशिंग ग्राउंड है, यानी कि फिशिंग के लिए एक अच्छा स्पॉट बन जाता है। वो किस वजह से बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वार्म प्लस कोल्ड करंट आपस में क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। ठीक है, तो ये वार्म करंट का क्या नाम है, वार्म करंट का नाम है, देखिए यहाँ पर क्या है कि कोल्ड करंट का नाम इन्होंने लिखा है लैब्राडोर करंट। तो यहाँ पर आपको पता है लैब्राडोर शिल्ट है, उसी के नाम पे एक लैब्राडोर नाम का कोल्ड करंट आता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये वाला पॉइंट सही हो गया कि कोल्ड लैब्राडोर करंट है, ये हमारा सही है। लेकिन गलत क्या है, वार्म एंटिलीज करंट। तो आपको पता होगा एंटिलीज करंट तो कहीं यहाँ जैसे है, यहाँ जैसे है एंटिलीज करंट। तो ये एंटिलीज यहाँ जैसे तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर है हमारे पास गल्फ स्ट्रीम। कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। तो इसकी वजह से ये, इस स्टेटमेंट की वजह से, इसकी वजह से पूरी की पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो देखिए कितनी रॉन्ग हो गई हमारे पास, दूसरा रॉन्ग हो गया, चौथा रॉन्ग हो गया। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2। कौन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओशन करंट। ओशन करंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे लिखी गई है वो सत्य है। तो देखिए, ओशन करंट्स आर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, टाइड्स आर लैंगिट्यूडनल लैटिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ वाटर, वेव्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, विंड एनर्जी इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ओशन करंट। देखिए, अब इन्होंने पूछा है कि कितने ट्रू है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 चीज आई क्या, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट। ठीक है,
अब आपने टाइड्स सुने होंगे, वेव्स और करंट। करंट तो हमने पढ़ लिए। तो देखिए वेव्स क्या होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल जॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, ये हमारी वेव्स बोली जाती है। और इसके पीछे जो ये वेव्स उत्पन्न होने की कौन सी फोर्स है जो वेव्स को मोटिवेट करती है कि ये आए, तो वो है हमारी विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, जैसे सुनामी हो गई, सुनामी वेव इनका एग्जाम्पल है वेव एनर्जी का। ठीक है, अब दूसरी आते हैं हमारे टाइड्स। अब टाइड्स की बात करेंगे तो ये क्या है, वर्टिकल मूवमेंट। ये हॉरिजेंटल हो गया, ये क्या है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, और इनके पीछे कौन सी फोर्स जिम्मेवार होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी, सन और मून की। ठीक है, सन और मून की। अब आता है करंट। करंट क्या होता है, लैटिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ वाटर। हमने देखा था कि हमारी अर्थ पे हमने कुछ लाइनें खींची है, ये 0 डिग्री, इसको हमने इक्वेटर नाम दिया, इसको हमने कर्क रेखा नाम दिया यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर वाली रेखा को हमने नाम दे दिया आर्कटिक सर्कल, इससे नीचे वाली को नाम दे दिया 23.5 डिग्री को हमने मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उससे नीचे वाली को अंटार्कटिक सर्कल। तो हमने इस तरीके से नाम दिया है इन लाइनों को। और इन लाइनों को हमने किस बेसिस पे रखा, कि सन से जो एनर्जी आ रही है उस बेसिस के ऊपर इनका नाम, इनको डिसाइड किया कि 0 डिग्री होगी, ये 23.5 डिग्री होगी, ये 66.5 डिग्री होगी। तो देखिए लैटिट्यूडनल, ये देखिए लेटी हुई लाइनें हैं, ये अर्थ की धरती के ऊपर ये लेटी हुई है, तो लैटिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर कहाँ से, यहाँ से ऊपर को जाता है, तो लैटिट्यूडनल मूवमेंट है ये वाटर का। तो करंट क्या होता है, लैटिट्यूडनल मूवमेंट। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ओशन करंट आर वर्टिकल नहीं लैटिट्यूडनल, यानी कि ये वाला। और टाइड्स क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है। अब वेव्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हाँ ये ठीक है। विंड एनर्जी इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ओशन करंट। तो ओशन करंट होने के पीछे क्या वजह है, तो आप पाएंगे कि इस स्थान का ज़्यादा गर्म होना, इसका ज़्यादा ठंडा होना, तो मेंटेन रहे, ताकि जो हीट बैलेंस है वो हमारी अर्थ पे मेंटेन रहे, तो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। कौन सी इसके पीछे इसके पीछे ओशन करंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स है, वो है हमारे पास लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, हीट बैलेंस। ठीक है, तो अगर हम एक बार देखें इसमें कौन से सही है और कौन सा गलत है, तो देखिए ओशन करंट्स आर वर्टिकल नहीं, टाइड्स आर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो देखिए ये इसका ये होना था और टाइड्स का ये होना था। वेव्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। विंड एनर्जी इज ड्राइविंग फोर्स, विंड एनर्जी किसके लिए है, वेव के लिए है। इसके लिए क्या है, इसके लिए है हमारा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, यानी कि 3। अब चलिए अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैच करने हैं, मैच द फॉलोइंग। देखिए इरमिंगर करंट, हमने पढ़ा था कि इरमिंगर करंट किसी व्यक्ति के नाम का, ये व्यक्ति का नाम था जो इस करंट को मिला है, इरमिंगर करंट। तो ये कोल्ड था कि वार्म था, ये बताना है हमें। दूसरा आ जाता है बेनगुएला करंट, वार्म करंट था या कोल्ड करंट था। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड था या वार्म था। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म था। कैलिफोर्नियन करंट वार्म था। क्यूरोशिरो करंट कोल्ड था। तो हमें मैच करने हैं कि किसके साथ क्या आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इरमिंगर जो करंट था वो कैसा करंट था, वो वार्म करंट था। और अगर हम देखें ये कौन से ओशन से रिलेटेड है, तो ये है हमारा अटलांटिक ओशन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा आ जाता है बेनगुएला करंट। बेनगुएला करंट आपने कहाँ पढ़ा है, आपने देखा होगा बेनगुएला जगह है हमारे पास कहाँ पर, अंगोला में। अंगोला कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका के कौन से साइड पे है, अगर हम अफ्रीका का मैप ड्रॉ करें तो अंगोला जो है वो अफ्रीका के कौन से साइड पे है। तो अगर हम अफ्रीका का मैप ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे कि अंगोला इस तरफ को है। तो यानी कि ये वाला वाटर का क्या नाम है, अटलांटिक ओशन। तो ये अटलांटिक ओशन से रिलेटेड है। तो अब ये देखना है कि ये वार्म है या कोल्ड है। तो ये कैसा है, इरमिंगर तो हो गया हमारा वार्म, बेनगुएला हो गया कोल्ड। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो यहाँ पर इसके 2 करंट आते थे, एक ऐसे एक ऐसे। ये था हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो ये कैसा करंट है, कोल्ड करंट, ये सही हो गया। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कैसा था, ये था हमारा वार्म करंट। फिर आता है कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया भी हमने पीछे पढ़ा तो वो कैसा था, कोल्ड करंट था। और क्यूरोशिरो देखिए हमने पढ़ा था 2, क्यूरोशिरो और ओयोशियो। ओयोशियो कैसा था, कोल्ड, और क्यूरोशिरो वार्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वार्म।
तो इसका कौन सा सही है? सी। देखिए, ए का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी, 5 का एफ और 6 का ई। तो ये हमारे हो गए मैच द फॉलोइंग। हमने ऐसे मैच किए, 2 इसमें सही थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही मैच किए गए थे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो नीचे लिखा गया है उनमें से कौन से ट्रू है? कैनरीज करंट, ये लिखा है करंट का नाम, और ये लिखा है हमारे ओशन के नाम। तो हमें देखना है कि ये जो करंट है क्या इसी ओशन से रिलेटेड है। देखिए, कैनरीज करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेनेजुएला करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मेडागास्कर करंट पैसिफिक ओशन, हम्बोल्ट करंट साउथ पैसिफिक ओशन, कैलिफोर्निया करंट इंडियन ओशन, क्यूरोशिरो करंट इंडियन ओशन। तो यहाँ पर दिया है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ दिस नन। तो चलिए देखते हैं। कैनरीज करंट बिल्कुल सही, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। वेनेजुएला, ये है तो रिलेटेड अटलांटिक ओशन से लेकिन नॉर्थ नहीं, साउथ। मेडागास्कर, आपको पता होगा मेडागास्कर कहाँ है हमारे पास? अफ्रीका के ईस्ट किनारे पर। तो इस वाटर को क्या नाम दिया गया है? इंडियन ओशन। तो यानी कि ये इंडियन ओशन से रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट को दूसरा क्या नाम है? पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट। तो ये दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, और किस तरफ को है? दक्षिण साउथ अमेरिका के, ये है हमारे इसके वेस्ट की तरफ को। तो वेस्ट की तरफ को कौन सी है? पैसिफिक ओशन। लेकिन कैसा? वो जो ओशन है वो है हमारा साउथ पैसिफिक ओशन। ये बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा पहला सही, ए सही हो गया, चौथा सही हो गया, ये 2 बीच में गलत हो गए। उसके बाद कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट तो अभी हमने तीसरी बार पढ़ लिया, तो ये पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, ये गलत हो गया। क्यूरोशिरो करंट, ये हमने पढ़ा, ये जापान में है, तो ये इंडियन ओशन से रिलेटेड है, ये हमारा सही हो गया। तो कितने सही हो गए? ओनली 3। और कितने गलत है? 3 गलत 3 सही, 3 गलत 3 सही। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखे? हमने देखे सवाल जवाब किससे रिलेटेड? इंडियन ओशन करंट से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।